नमस्कार साथियों। आरजे टेस्ट सीरीज़ का आज 11वां पेपर था। 11 अगस्त 2021 को ऑनलाइन ये पेपर अभी चल रहा है और रात को 10 बजे तक आप टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जब ये वीडियो शूट किया जा रहा था तब लगभग 3000 विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी आंसर शीट सबमिट कर चुके थे और रात को 10 बजे तक जो है कितने इसमें पार्टिसिपेट करें वो तो आगे की बात है। मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर है वो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर पे बेस्ड था और आज मैं एक नहीं दो बड़े अनाउंसमेंट आपके लिए करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप झूम उठेंगे। तो वो अनाउंसमेंट क्या है वो तो आगे बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पिछला जो 11वां पेपर था, 11वां पेपर जानबूझ के बहुत टफ बनाने का प्रयास किया था कि आमतौर पे आप लोग जो है वो आपके सब्जेक्ट की भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं और जनरल पेपर की भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन करंट इशू पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि आपके 12 से 15 प्रश्न करंट और ये जो समसामयिक घटनाएँ हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है उससे संबंधित करके प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। तो उस चीज़ की वजह से हम चाहते थे कि आप लोग उसकी तरफ एक अच्छा ध्यान दे पाएँ और आपकी अच्छी स्कोरिंग हो। इस वजह से जानबूझ के आप लोगों को उसकी तरफ डाइवर्ट करके आपके अच्छी स्कोरिंग करवाने का प्रयास हमने किया और उसमें सफल रहे। लगभग 3% लोगों को 25% से ऊपर प्राप्तांक उसमें प्राप्त हुए हैं और आप लोग सब जो है ना वो अब एक अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए आज का पहला अनाउंसमेंट मैं शुरू कर देता हूँ कि पहला जो आज का अनाउंसमेंट है वो तो यही है कि आरएस प्री का बैच जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अभी टेस्ट सीरीज़ का ही प्लान है, परंतु हो सकता है क्योंकि कुछ जो पैनल में कुछ ऑलरेडी आरएएस ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं और उनके अनुसार जो है आपको इसका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आप हमारे से बने रहें, हमारे साथ बने रहें और आरएएस प्री जो है उसका टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं और नाम मात्र के शुल्क पे आप ये सारी सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण नहीं है? तो देखिए भोगली, बुलाका, बलनी ये तीनों आपके नाक के ही आभूषण हैं, लेकिन चौकी जो है वो गले का आभूषण है और चौकी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है वो कंप्लीट जो एक पिक्चर के माध्यम से ये जो राजस्थानी वेशभूषा में जो आभूषण है वो इस पिक्चर के माध्यम से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सारा सिस्टम जो है ना कौन सा आभूषण कहाँ होता है, यदि इस पिक्चर का बिंब आपने बना लिया तो निश्चित रूप से कोई भी आभूषण यदि आपको पूछा जाता है तो आप उसको स्किप नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही इसमें जो आभूषण हैं, मेन आभूषण हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन जो नीचे इन फुटनोट में जो आभूषणों के नाम दिए हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो किसी न किसी परीक्षा में, राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में ये आभूषणों के पूछे गए दृष्टांत ही यहाँ पे हमने शामिल किए हैं। ये आपको पीडीएफ में आपको अपने एप्लीकेशन आरजे टेस्ट सीरीज पे मिल जाएगा। साथियों दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए पुरापाषाण कालीन डीडवाना, जायल, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़, दर और दर भरतपुर ये सारे पुरापाषाण कालीन हैं। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन जो हैं वो ये जो हैं आहड़, गिलूंड, कालीबंगा, बागोर, तलवाड़ा, बाड़मेर और बालाथल जो हैं वो आपके इसमें नहीं है। ये पुरापाषाण कालीन जो है स्थल हैं। एक मैं दूसरा जो अनाउंसमेंट वो करने वाला था वो यही है कि आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ये बम्पर फ्रीडम ऑफर है। स्वतंत्रता दिवस तक 15 अगस्त तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो कोर्स हमने यदि आप परचेज करें अमेजोन पे या किंडल पे तो वो 1250 रुपये में आपको उपलब्ध हो रहा है। वही कोर्स हम आपको 400 रुपये में
उपलब्ध करवा देंगे। यदि आप जो है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपके नंबर हैं 9588271132, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो 28 पेपर हैं उसमें 18 पेपर आपके यूनिट बेस हैं, 10 पेपर कंप्लीट सिलेबस पे हैं। दोनों सालों की आर्थिक समीक्षा और दोनों सालों के बजट सहित ये समसामयिक घटनाओं को शामिल करते हुए कुल 28 प्रश्नों को हमने शामिल किए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों के साथ जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें जो काफ़ी कुछ प्रश्न फुट नोट में करके जो जिस प्रश्न से संबंधित कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट जो है कोई परीक्षा में पूछा गया है तो उसको शामिल करके हम लोग इसको आपको एक्स्ट्रा कॉपी यूट्यूब कॉपी या पे उपलब्ध करवा देते हैं पीडीएफ में, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं साथियों कि आपके बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ में एप्लीकेशन पे मैटर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप बैचेज पे क्लिक करेंगे, बैचेज पे क्लिक करते ही आपको एक बैच दिखेगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3, उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको अटेंडेंस अनाउंसमेंट इत्यादि कई वीडियो लेक्चर इत्यादि मिलेंगे। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में पेपर्स मिल जाएंगे। और 7 अगस्त का एक मैसेज डाला हुआ है, उस मैसेज में आपको कंप्लीट पीडीएफ के जो है लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं, उन पे आप क्लिक करके सीरियल वाइज दिए हुए हैं, उन पे आप क्लिक करके निश्चित रूप से आप अपने जो है उसको पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आज का बात करते हैं, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बूंदावाली डूंगरी है जयपुर में, उसमें कुछ स्वर्ण सिक्कों की खोज हुई थी, उसमें 39 सिक्के अब भी सुरक्षित हैं और जिनमें वो 39 में से 3 सिक्के अब भी आज भी अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित हैं। और ये इनका जो है साम्य जो है इससे आपका गुप्तकालीन सिक्कों से किया गया है। मंडपिया सभ्यता क्या है? ये मध्य पुरापाषाणकालीन एक स्थल है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सीधा सा प्रश्न है। ACL कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। छठा प्रश्न है, कुंभा के गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो देखिए, कुंभा जो है हमेशा कांटू की सेज पे चला और नागौर का विवाद उसके बचपन से ही था। और नागौर समस्या क्या थी ये फुटनोट में हमने डाल दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल प्रश्न का आंसर आपका नागौर समस्या होगी। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह थे, उनकी उपाधि थी विजय कटकाटू। और ये जो चारुमती प्रकरण है आपने पढ़ा होगा, चारुमती प्रकरण जो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी और औरंगजेब की चारुमती पे बुरी नज़र थी, वो उससे निकाह करना चाहते थे। बाद में चारुमती ने राज सिंह जी को पत्र लिखा और राज सिंह जी ने उनसे विवाह किया। तो यही वही राज सिंह जी हैं जिनको विजय कटकाटू की उपाधि धारण की। साथ ही औरंगजेब के समय जो जजिया कर का सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो भी यही आपके राज सिंह जी थे। साथियों, जो हाड़ी रानी का प्रकरण हुआ था, राजा रावत रतन सिंह चूड़ावत की जो पत्नी थी हाड़ी रानी, जो सहल कंवर उनका बचपन का नाम था, वो प्रकरण जो हाड़ी रानी का प्रकरण है जिसमें सतरानी ने अपना सर काट के अपने युद्ध भूमि में जाते अपने प्रियतम को युद्ध भूमि में मस्तिष्क केंद्रित करने के विचार से अपना सिर कलम करके उनको निशानी के रूप में दिया था। तो वो जो प्रकरण हुआ था वो भी राय सिंह जी के समय हुआ था। और इसमें एक प्रश्न पूछा है, बहुत बड़ा प्रश्न इसमें हमने शामिल किया है। देखिए कि मन्ना डे द्वारा एक कविता लिखी गई थी 1965 में रानी हाड़ी और राजा रावत रतन सिंह के ऊपर। उसके जो अंक हैं, जो उसके बोल हैं, वो हैं, थी शुभ सुहागी की रात मधुर मधु छलक रहा था कण कण में, सपने जगते थे नैनों में, अरमान मचलते थे मन में।
फिर एड लगाई घोड़े पर, धरती बोली जय हो, हाड़ी रानी तेरी जय हो, ओ भारत माँ ओ तेरी जय हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किसने ये लिखी है, तो मन्ना डे है, मन्ना डे ने ये जो है वो लिखी थी, आप इसको ध्यान रखना। चलिए इसमें आगे चलते हैं। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे। अब देखिए, राणा कुंभा से संबंधित आज तक किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा है, हमने एक भी नहीं छोड़ा है इसमें। आप नीचे देख लीजिएगा, राणा कुंभा से संबंधित जो जो प्रश्न, संभावित प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, वो सब हमने शामिल करने की कोशिश की है। ये यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको अपने उस पर मिल जाएंगी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? तो ये सारे ही जो हैं, ये 1, 2 और 3 जो हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध, कलानिधि, ये कलानिधि नहीं है, ये 1, 2, 3 इसमें सारे हैं। अब महाराणा कुंभा से के राजाश्रित विद्वान कलाकार कौन कौन थे? सारंग व्यास कौन थे? कान्हा व्यास कौन था? रमाबाई उनकी जो पुत्री थी वो संगीत शास्त्र में किस नाम से जानी जाती थी? अत्रि कौन था? हीरानंद, सौभाग्य देवी, आसानंद, मंडन इत्यादि सभी जो इनसे राणा कुंभा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। दीपा दीपा के सारे जो हैं फैक्ट हमने इसमें शामिल किए हैं, वो आपको अपने PDF के रूप में मिल जाएंगे। इनके आप प्रिंट निकलवा के आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पॉसिबली 99% जो फैक्ट हम देते हैं वो परीक्षा, हम किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए फैक्ट होते हैं और उन्हीं को हम शामिल करते हैं। केवल ऐसे जिगजैग तरीके से उठा के ऐसे कहीं पे नहीं डाल देते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, और यदि आपको ये मैटर अच्छा लगता है तो आप एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। कई लोग विदाउट पेमेंट भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उनकी हेल्प करते हैं जितना कर पाते हैं। तो यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है, जैसे कई संस्थान ऐसे हैं 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस रख रखे हैं उन्होंने, और फिर वो बाद में मतलब महीने 15 दिन वो अच्छा कुछ करके फिर मतलब सारा मटिया मीट काम कर देते हैं। तो उनसे बढ़िया ही हमारा तो जो है 500 रुपये कोई विशेष चीज़ नहीं है, और अब तो फ्रीडम ऑफर पे 400 रुपये में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक बार सोच के मतलब आप एक तो इसको ऑनलाइन परचेज करने के बजाय डायरेक्ट यदि आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको लाभ होगा। 10वां प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ सहयोग की संधि की थी? तो महाराणा भीम सिंह जी हैं। अब महाराणा भीम सिंह जी से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए, कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगाली का युद्ध, पर्वत नागौर में जो हुआ था वो, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? इसमें अमीर खां पिंडारी का क्या इसमें वो था, रोल था? कृष्णाबाई ने जो कृष्णा कुमारी हैं, उन्होंने जहर खा के कब आत्महत्या की थी? सारे फैक्ट यहाँ पे नीचे डाल दिए हैं, वो आपको कॉपी मिल जाएगी। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को समझाने के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? तो सर टॉमस रो हैं, 1600 जो है 15 के लगभग ये आए थे। तो सर टॉमस रो इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? अब ये खानवा के युद्ध से संबंधित जो फैक्ट हैं वो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डालने की कोशिश की है। और कौन कौन इसमें शामिल थे? मारवाड़ से कौन थे? बीकानेर से कौन थे? आमेर से कौन थे? ईडर में कौन थे? जोधपुर में, और ये किसने शामिल हुए थे? जोधपुर की तरफ से कौन आया था? रायसेन का सलहदी तंवर इनकी तरफ से आया था, कैसे क्या था? ये सारे फैक्ट हमने डाल दिए हैं, आप देख लेना। 13वां प्रश्न, बीकानेर के राजा राय सिंह ने 1553 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो बीकानेर के राजा राय सिंह हैं, वो अकबर के एक बहुत ही विश्वस्त प्रशासक थे। आपको पता है 1572 में जोधपुर को इनको प्रशासक भी बनाया गया था। दत्तानी के युद्ध में सुल्तान को इन्होंने हराया, और थट्टा अभियान में बुरहानुमुल्क के विरुद्ध थट्टा अभियान जब हुआ था तो राय सिंह इस अभियान में शामिल हुए थे। तो थट्टा अभियान आपका आंसर इसमें हो जाएगा। महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया था? तो ये 4000 जात और 4000 सवार का जो मनसब इनको दिया गया था। और जसवंत सिंह से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जन्म, निधन, जीवन संगिनी, महामाया, ये सारे जो चीज़ें आपको फुटनोट में मिल जाएंगी। 15वां प्रश्न, कान का कच्चा
शासक किसको कहा गया? देखिए अजीत सिंह जो हैं वो जसवंत सिंह के पुत्र थे। दलथम्मन और अजीत सिंह दो पुत्र जसवंत सिंह के जमरूद में मृत्यु के पश्चात इनका जन्म हुआ था। दलथम्मन जो था वो मतलब 8 माह का बालक ही जन्मा था, जिसको अठमासा कहते हैं। वो इसी वजह से वो मतलब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया था। अजीत सिंह जिंदा रहे, बाघेली महिला ने इसका सहयोग किया, दुर्गादास ने अपना जीवन अर्पण अजीत सिंह जी पे कर दिया और बाद में मतलब कुछ लोगों के बहकावे में आकर जिस दुर्गादास ने इनको जीवन दान दिया, जिस दुर्गादास ने औरंगजेब के चुंगल में से निकाल के अपने जान जोखिम में डाल के उनको निकाल के लाए और उनको राज्यारोहण करवाया। कितने दिनों तक उन्होंने एक तपस्या की, इसके बावजूद भी जीवन के अंतिम दिनों में जो है दुर्गादास को जोधपुर मारवाड़ छोड़ना पड़ा। तो ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने ये कथन अजीत सिंह जी के विषय में कहा है कि अजीत सिंह एक कानों का कच्चा राजा था और लोगों के बहकाव में आके वो सही फैसले नहीं किया करते थे, विशेषकर दुर्गादास के संदर्भ में। 16वां प्रश्न है, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सीधा प्रश्न है, राज विनोद आपका इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन असुमिलित है? दलथम्मन गज सिंह था, बिल्कुल सही है। दलपंगुल पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। कवि वृष कवि मुंज की उपाधि थी, राजा मुंज की उपाधि थी। और हसमत वाला राजा जसवंत सिंह को नहीं कहा जाता, हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है। और आगे जो है 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वत्सराज है वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित था, बाकी जो है वो चौहान वंश से संबंधित थे। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, सामान्य प्रश्न है, नाडोल ही था। बूंदी के रंगमहल का निर्माता छत्रसाल जी थे, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसकी बीसल देव उसकी उपाधि थी। और सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के दरबार में ही रहा करते थे। अब विग्रहराज से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने इसमें डालने की कोशिश की है। बिजोलिया शिलालेख, दिल्ली का पेश का जो है अधिकार, ये सारी चीज़ें नीचे आपको फुटनोट में मिल जाएंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, किस राजपूत शासक द्वारा नियतरंग की रचना की गई? तो बूंदी के शासक थे राव बुद्ध सिंह, उन्होंने नियतरंग की रचना की थी। अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन छांटिए। इसमें असत्य कथन तो केवल 2 होगा। उसने मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, जबकि 1, 3 और 4 कथन आपके सही हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो जो वो आपका आंसर होगा जालिम सिंह। निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व 22 ही विद्यमान थी? बहुत आरपीएससी का और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महाराजा प्रताप सिंह जयपुर का जो कछवाहा शासक था वो इसका आंसर हो जाएगा। और प्रताप सिंह के बारे में क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हम डाल सकते थे? तुंगा का युद्ध क्या था, पाटन का युद्ध क्या था, मालपुरा का युद्ध, प्रताप सिंह ब्रजनिधि की कविताएं, महर्षि ब्रजपाल भट्ट, राधा गोविंद संगीत सार का ग्रंथ, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देखिए हमने डाल दी हैं। स्वर सागर क्या थे, गंधर्व 22 क्या थी, गुणीजन खाना क्या था, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, कितने झरोके हैं, कितनी मंजिलें हैं, वास्तुकार कौन था, सब चीज़ें हमने यहाँ पे आपको डालने की कोशिश की है। किस राजपूत राजा हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये मानसिंह जी हैं आमेर। अभी मानसिंह जी से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सारा हमने पीछे डालने का प्रयास किया है। साथियों देखो, मैं आपको थोड़ा सा हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो टेस्ट सीरीज हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उसमें प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपको 4 चीज़ें मिलती हैं। पहला पेपर मिलता है ब्लैंक पेपर, जिसमें आपको आंसर
आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। फिलहाल तो ऑनलाइन भी सुविधा है, एक तो वो होती है, फिर दूसरी उसके आंसर की आपको मिलती है जिसमें आप अपना मूल्यांकन करके उसमें आंसर मिला सकते हैं। तीसरा जो यूट्यूब वाली ये वाली कॉपी जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो कॉपी आपको दिलाते हैं, जबकि परीक्षा के दिनों में आप इसके प्रिंट निकलवा के आप आसानी से इसी को पढ़ सकते हैं। आपको अलग से टाइम वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप को उसमें आंसर मार्क करना है। ये सारी चीज़ें हमने आपकी समस्या का सोल्व इसमें कर दिया है। तो आपको निश्चित रूप से है ना, आप एक बार हमसे बात कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। और यदि आपकी कोई आर्थिक समस्या है, कोविड की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप बात कीजिए। हमारे से जितनी हेल्प आपकी होगी वो निश्चित रूप से हम करने के प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार हिम्मत तो कीजिए, आप हमें कॉल तो कीजिए, आप अपनी समस्या बताइए तो सही। पेमेंट हमने वैसे भी नाम मात्र का रखा है, लेकिन फिर भी इसमें भी देने में आपको कोई समस्या है तो आप एक बार बात करें हमसे, कोऑर्डिनेट करें, आप हमें अपनी समस्या हमारी वो बताएं, तब जाके हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। चलिए ये आगे चलते हैं। 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थी, इसके लेखक कौन थे? सवाई जयसिंह। और जयपुर में देखो 3 राजा हुए हैं जयसिंह के नाम से, और तीनों राजाओं का हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन दे दिया है कि कौन से राजा से संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं। मिर्जा राजा, सवाई राजा, देखिए सवाई जयसिंह का यहाँ दे दिया, और जयसिंह एक वो नरेंद्र मंडल वाला जो था उसकी भी यहाँ पे हमने दे दिया, ताकि आपको तीनों जयसिंह में आपको मतलब अंतर करना आ गया। देखिए तीसरा जो जयसिंह है वो नरेंद्र मंडल का नामकरण जयसिंह ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ये सारी चीज़ें जयसिंह के बारे में। तो 3 जयसिंह जयपुर में हुए, तीनों के को एक साथ हमने यहाँ पे देने का कोशिश की है, ताकि आपको दिमाग में बिंब बन जाए और परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे कि जयसिंह मिर्जा राजा, किसी प्रश्न का उत्तर मिर्जा राजा है या सवाई जयसिंह होगा या केवल जयसिंह होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अच्छा, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, उसका निर्माता कौन थे? तो ये माधो सिंह द्वितीय थे। अब जयपुर में माधो सिंह भी 2 हुए हैं, माधो सिंह प्रथम और माधो सिंह द्वितीय। अब इन दोनों माधो सिंह की जो डिटेल है, जिनसे संबंधित परीक्षा में किसी भी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा है तो हमने यहाँ पे देने की प्रयास किया है। और यहाँ आप देखिए आपके स्क्रीन पे हैं ये सारे फैक्ट जो हैं, आपको एक भी फैक्ट ऐसा बोगस टाइप बेकार टाइप नहीं मिलेगा। आपको जो भी फैक्ट इसमें मिलते हैं वो सारे मतलब बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माधो सिंह द्वितीय को भी हमने यहीं पे डालने की कोशिश की है, ताकि आप दोनों माधो सिंह में अंतर कर सकें। अभी एक बार पूछा था कि जयपुर के कौन से कछवाहा राजा को बब्बर शेर की उपाधि दी जाती थी, तो माधो सिंह प्रथम भी उसमें ऑप्शन था और माधो सिंह द्वितीय भी था। तो वहाँ क्या करोगे आप? कंफ्यूज तो हो जाओगे। आपको पता है माधो सिंह था, लेकिन कौन सा वाला माधो सिंह था? प्रथम वाला था, द्वितीय वाला था? जयसिंह से कोई प्रश्न पूछ लिया, हुरडा सम्मेलन पूछ लिया और कुछ पूछ लिया, तो आपको जयसिंह के 3 ऑप्शन मिलेंगे। जयसिंह भी मिलेगा, मिर्जा राजा जयसिंह मिलेगा और सवाई जयसिंह मिलेगा। क्या कर लोगे आप? तो ये तीनों चीज़ों को हमने एक जगह इस वजह से दिया है कि आपको तीनों में अंतर करना आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को बरीक वंश ने शासन किया था? तो ये सीधा प्रश्न है। बयाना पे किया था। डी के महलों का निर्माण सूरजमल ने किया था। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण इब्राहिम खान ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में एक योद्धा व प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में किस फारसी लेखक ने भाग लिया था? तो अमीर खुसरो के दृष्टांतों से ही अलाउद्दीन खिलजी की ज़्यादातर जो राजस्थान में विजय हैं उनके बारे में हमको पता चलता है। तो अमीर खुसरो आपका इसका आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके हैं जगन्नाथ। जालोर को विजित करने के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या किया था? तो जलालाबाद आएगा। देखिए 4 जो हैं 4 राज्य ऐसे हैं, राज्य ही कहेंगे वर्तमान जिलों को, जिसका नाम बदला गया था। देखिए एक तो चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी ने जब विजय किया था तो चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया गया था। सिवाना का नाम बदलकर खीराबाद किया गया था। और जयपुर का नाम विजय सिंह के समय में मोमिनाबाद कर दिया गया था। हालांकि बाद में वापस मेवाड़ इसका जो है आमेर कर दिया गया था। तो ये 4 राज्य हैं। जालोर का जलालाबाद, राज्य ही कहेंगे आप इसको, वो उस टाइम के ये राज्य ही थे, प्रांत थे अलग अलग।
तो जालोर का जलालाबाद किया गया था, सिवाना का खैराबाद किया गया था, चित्तौड़ का खिजराबाद किया गया था और जयपुर का मोमिनाबाद किया गया था। अब ये चारों प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछा गया था और हमने यहाँ पे एक जगह आपको ग्रेवी डाल के खिचड़ी बना के आपको दे दी। अब ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में आए तो आप इनको चारों फैक्ट यदि आपको याद हैं तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे साथियों। 1300 में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो नुसरत खां और उलुग खां इनके प्रमुख सेना नायक थे और नुसरत खां इस युद्ध में मारे गए थे। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? वो आपका आंसर 3 बाई होगा, 3 आएगा। और संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़ है। संत जाम्बू जी का जन्म आपका नागौर में हुआ था 1451 के लगभग। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा है। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने नीचे लास्ट में शामिल किए हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर स्किप नहीं करें, वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तरफ मंदिर है और एक तरफ आपको उसका स्थान है। तो अभी यदि गोविंद देव जी का मतलब मंदिर भी आपको पता है कि जयपुर में है, तो आप इस आंसर को सोलो कर सकते हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है। मथुरेश जी का मंदिर कोटा में है और गोविंद देव जी का मंदिर आपका जयपुर में है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भीकन जी थे, ये आपको पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेजाजी का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए खड़नाल में जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। सुरसुरा में समाधि है और पर्वतसर में उनका प्रमुख मेला भरता है। पर्वतसर का तेजाजी पशु मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, जबकि पनेर इनसे संबंधित नहीं थे। पनेर इनकी पत्नी पेमल का पीहर था और पनेर गाँव की में इनकी शादी हुई थी। तो ये तेजाजी से जो है थोड़ा अलग है, ये पीमल से संबंधित था, इसलिए पनेर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। राजस्थानी लोक साहित्य में किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो आपका जीण माता इसमें आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो वो घेवर माता आपका आंसर हो जाएगा। केवाई माता का मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था और 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में असुमेलित है? मारवाड़ में मकमेशन थे, पॉलिटिकल एजेंट, बिल्कुल सही है। मेवाड़ में मेजर सावर्स थे। जयपुर में कर्नल ईडन थे, लेकिन कोटा में मेजर सोटन नहीं, मेजर बर्टन कोटा में थे। तो यहाँ पे मेजर बर्टन होता तो आपका आंसर सही हो जाता। 47वां प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को कोठोरिया के शासक द्वारा शरण दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार के तात्या टोपे की सहायता की थी? तो वो आहुआ के खुशहाल सिंह चंपावत थे। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत का ही क्या जगत की अन्य किसी भाषा में है या नहीं? उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो वो वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर ग्रंथ के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था? शासक नहीं, यहाँ पे राज्य लिखना चाहिए था, तो राज्य था आपका बीकानेर। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सा राजा अंग्रेजों का वफादार नहीं था? क्योंकि महाराजा गंगा सिंह का काल पहले ही हो गया था, इसलिए गंगा सिंह इसमें आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस राज्य में 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो करौली राज्य की सहायता से कोटा महाराव बच पाए थे। दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक गोविंद गिरी थे। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान नीमूचाणा दुखांतिका 14 मई 1925 को गठित हुई थी। 1920 के दशक में मेवाड़ के भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ये जल्द बोलने से इसके केवल आंसर बताने का मतलब यही है कि आपको एक बार इसका मतलब क्विकली स्पीड बढ़ा के आप एक बार रिवीजन कर ले। बाकी आपको पीडीएफ तो प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिल ही रही है। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह होता है तो साथियों बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि आप हमें बताते हैं तो आप और हम दोनों एक मिलके एक अच्छा जो है किसी भी प्रश्न को गलत करने से बच सकते हैं।
हालांकि प्रूफ रीडिंग के बाद 2-3 स्तरों को गुजारने के बाद ही हम आपके पास प्रश्न पत्र भेजते हैं, लेकिन मानवीय त्रुटि यदि किसी प्रश्न में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर हमें बताएं। और जो लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए नहीं हैं वो प्लीज़ एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर संपर्क करें। आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। आप तो ये सोच के चलिए कि यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको 10 प्रश्न का भी लाभ होता है तो 10 प्रश्न का मतलब आप हज़ारों से ऊपर हो गए, ऐसे मान के चलना। आप तैयारी आप प्रॉपरली कर रहे हैं और फिर भी यदि आप ये थोड़ी से पैसों के लालच में, लोभ में आके यदि आप अपनी तैयारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक स्तर देखिए सर आप लोग, और स्तर देख के आप हमसे ज़रूर एक बार संपर्क करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए, निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो ये चारों नेता हैं, साधु सीताराम दास जी भी थे, विजय सिंह पथिक जी भी थे, माणिक्यलाल वर्मा जी भी थे, नारायण जी पटेल भी थे। ये जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, उसमें शामिल हुए थे। निम्न घटनाओं को इनके कालक्रम के अनुसार जचाइए। तो DBCA इसका आंसर हो जाएगा। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड पहले हुआ था, फिर निमुचाना कांड हो गया था, फिर चंडावल घटना हुई थी, फिर लास्ट में डाबड़ा कांड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी जो है वो आपका नहीं होगा, बाकी आपके सारे सही हैं। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी और मीणा क्षेत्रीय समाज की स्थापना शायद 1933 को हुई थी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। मीणा क्षेत्रीय सभा, जैसे मैंने अभी बताया था, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में और मीणा क्षेत्रीय समाज की स्थापना 1933 में की गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कौन असुमेलित है? झालावाड़ प्रजामंडल असुमेलित है, क्योंकि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं 1946 में हुई थी। बाकी सारे विकल्प आपके सही हैं। 67वां प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल गोपीलाल यादव, शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद ओझा, धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और झालावाड़ प्रजामंडल अमृतलाल पायक इसके असुमेलित है। बाकी सारा सही है। कृष्णा दिवस जोधपुर में मनाया गया था 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वैद्य मेघाराम वैद्य द्वारा किया गया था। और मारवाड़ सत्याग्रह की स्थापना दिवस कब मनाया गया? वो 26 जुलाई 1942 को हुआ था। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया था। भोगीलाल पंड्या आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? वो आपकी जैसलमेर प्रजामंडल था। निम्न में से किसकी पहचान गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में की गई है? वो सत्यभामा है। सत्यभामा को महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो सत्यभामा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसने अपने विवाह तक के महंगे वस्त्रों की होली जला दी थी? तो ये आपके शेखावट की दुर्गा देवी शर्मा जी थी, उन्होंने ये त्याग किया था। नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रही, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी 1970 से 76 तक राज्यसभा सदस्य रही थी। 1944 में भीलवाड़ा से महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, लोकसभा सदस्य वाला स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो वो आपकी अंजना देवी चौधरी थी। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? यम द्वितीया कार्तिक शुक्ला द्वितीय को ही मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी को होती है। तुलसी एकादशी कार्तिक शुक्ला 11 को होती है। और रूप चतुर्दशी कार्तिक शुक्ला 14 चतुर्दशी, तो रूप चतुर्दशी कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को नहीं, कृष्ण पक्ष में आती है। अर्थात जो छोटी दीपावली होती है
अमावस्या से पहले अर्थात वो कृष्ण पक्ष में आएगी, तो कृष्ण पक्ष में जो रूप चतुर्दशी आती है दीपावली से जस्ट पहले वाले दिन, तो उसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ला पक्ष में नहीं आती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चतड़ा चौथ जो गणेश जी का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है वो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है, कृष्णा में नहीं आता, ये ध्यान रखना। निम्न में से किस दिन रूठी सास को मनाए जाने की प्रथा है? तो अपने मकर संक्रांति के अवसर पे महिलाएं अपनी रूठी सास को मतलब वस्त्र आभूषण इत्यादि भेंट करके उसको मनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परंपराएं राजस्थान में विकसित हुई हैं। निम्न में से कौन सा फागुन माह का त्यौहार नहीं है? तो वो भानु सप्तमी जो है वो फागुन में नहीं आता, बाकी आंवला एकादशी, होली, महाशिवरात्रि सारी फागुन में आती हैं। राजस्थान में घुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ये शुक्ला नहीं करना आपको। निम्न में से कौन सा असुमिलित है? तो मुहर्रम माह में मनाया जाता है, 12 वफात रबी उल अव्वल माह में मनाई जाती है, मीठी तीज सब्बाल माह में होती है, लेकिन चहलुम मुहर्रम माह में नहीं मनाया जाता है, ये सब्बाल माह में मनाया जाता है। आई थिंक सब्बाल माह में मनाया जाता है, चहलुम मुहर्रम माह में नहीं मनाया जाता है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चालिहा महोत्सव सिंधी समाज का है, ये नए मुस्लिम में का है। ईश्वरी बाड़ी धौलपुर, ये गलत हो गया भाई, विकल्प यहाँ पे गलत है, लेकिन आंसर आपका सिंधी समाज यहाँ पे होगा। बाबू महाराज का मेला बाड़ी धौलपुर में मनाई जाती है। अक्षय तृतीय ज्येष्ठ की शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, जिसे अबूझ सावा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी अवसर पे होती हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? तो वो आपके हैं वीर जी। रामा, नाथा, छज्जू और शेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये हैं आपके जोधपुर शैली से। चावंड शैली के चित्रकार नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो अमर सिंह प्रथम है। अमर सिंह प्रथम से संबंधित तथ्य ऊपर दिए जा चुके हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघुचित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंचे? तो वो आपके हैं जगत सिंह। राजस्थान की प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन सी है? तो वो चुनार रागमाला आपका आंसर हो जाएगा। सावर व सापुरा किस चित्र शैली की उपशैलियाँ हैं? वो मेवाड़ शैली की हैं, और मेवाड़ शैली की संपूर्ण डेटा जो मेवाड़ शैली में पूछा जा सकता है, जो मेवाड़ शैली में पूछा गया है, चित्रकार, चित्र, प्रमुख नायक, प्रमुख राजा जिनके शासनकाल में ये चीज़ें विकसित हुई, स्थान, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे फुटनोट में डाल दी हैं। साथ ही मेवाड़ शैली की उपशैली है किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली भी बहुत ज़्यादा चर्चित है परीक्षा में। इससे बणी ठनी से संबंधित, नागरीदास जी से संबंधित, राधा के रूप में जो नागरीदास ये आपकी प्रेमिका बणी ठनी की मान्यता प्राप्त है, इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। अब ये जो किशनगढ़ शैली की विशेषताएँ क्या हैं, है ना, बूंदी शैली से किस प्रकार इसकी साम्यता है, कौन से विश्व के कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं, कब भारत सरकार ने इस पे डाक टिकट जारी किया, एरिक डिकिंसन और फैयाज अली ने इसको कब प्रकाश में लाए, सारे तथ्य आपको PDF में मिल जाएंगे साथियों। निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो वो आपका है नानक राम। बाकी सारे सही हैं और नीचे आपको सारी चीज़ें इस पर दे दी हैं। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? गींदड़ नृत्य। देखिए अभी ये जो मोस्ट क्वेश्चन है जिनमें बार बार प्रश्न पूछते हैं, वो यहाँ पे सारे नृत्यों के बारे में मोटी मोटी बातें यहाँ पे बताने के प्रयास हम लोगों ने किए हैं। और 94वां प्रश्न जो है वो गींदड़ नृत्य शेखावटी का है, इसका जनजाति क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए गींदड़ नृत्य आपका इसका सही हो जाएगा। अब गींदड़ के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता बाघा जी हैं। वालर नृत्य गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। और राजस्थान के लोक कलाकार जो हैं, भवाई नृत्य का कौन है, फड़ चित्रण में कौन है, ये बहरूपिया कला का कौन है, भवाई नृत्य का कौन है, कुचामनी ख्याल का कौन है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपका आंसर टोंक हो जाएगा। सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? सुरमंडल आ जाएगा। झारोवा एक विरह गीत है। अब यहाँ पे सारे जो गीत हैं
वो सारे हमने यहाँ पे दे दिया है। मूमल गीत क्या है, ढोला मारू क्या है, गोरबंद कब गाया जाता है, कुर्जा के द्वारा विरहणी पत्नी अपने पति को किस प्रकार संदेश भेजती है, तेजा गीत क्या है, घूमर कब गाई जाती है, ओल्लू क्या है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गारे व कोटे कहा जाता था, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो है आपके आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे यहाँ पे देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। साथियों, आज के प्रश्न पत्र में बस इतना ही था। मैं आपको एक बार फिर से निवेदन कर दूं कि आप प्लीज़ मतलब लापरवाही ना करें, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी स्टडी को गति प्रदान करें और टेस्ट सीरीज आप एक बार ज़रूर देखें। यदि आप कोई बात नहीं है, मैं फिर आपसे निवेदन कर देता हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम है, कुछ पेमेंट संबंधी या कुछ आर्थिक समस्या है, एक बार संपर्क करें सर, फ्री में भी हम आपको देने की, यदि आपका रीजन ठीक रहेगा, हमें लगेगा कि आप सही हैं और आपके वास्तव में कोई आर्थिक समस्या है, निश्चित रूप से हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा संस्थान नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। हमें वो कमाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी हेल्प के साथ हमारा काम चलता रहे, उतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।